हेलो फ्रेंड्स। तो कल का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति का मत देखा था और आज हम उसके बाद अगला मत जो आ रहा है हमारा उसको देखेंगे। उसमें हम देखेंगे द्रविड़ संस्कृति से उत्पत्ति। तो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे द्रविड़ संस्कृति से उद्भव। हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें यह रहेगा द्रविड़ संस्कृति से उद्भव। कुछ विद्वानों का मत है कि इन स्थानों पर, हड़प्पा के स्थानों पर आर्य से पहले द्रविड़ संस्कृति के लोग रहते थे और द्रविड़ संस्कृति के लोग, कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर आर्यों से पहले द्रविड़ संस्कृति के लोग रहते थे तथा यहाँ से प्राप्त कंकालों को इनसे जोड़ा जाता है। तो इनका निवास, यदि हम निवास में बात करें यहाँ पर, तो द्रविड़ लोग रहते थे और इन द्रविड़ लोगों के कंकालों से जोड़ा जाता है। थोड़ी थ्योरी लिखना आपने कम कर दूंगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में थोड़ी ज्यादा ही लिख रहा था। और इनकी लिपि को भी द्रविड़ लिपि से जोड़ा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इनके धार्मिक क्रियाकलाप को। जैसे लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, उसके अलावा क्या क्या है, स्नान का महत्व। स्नान का महत्व तो कहाँ आगे बढ़ता है, अपन देखते हैं विशाल स्नानागार। अन्न का महत्व विशाल अन्नागार से बढ़ जाता है तथा इनके आराध्य देव की पूजा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मातृ देवी की पूजा। परंतु आर्यों का जो आक्रमण है वह अनैतिहासिक सिद्ध होता है क्योंकि इसमें इनके आक्रमणों का इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं है आर्यों का। और आर्यों का आक्रमण अनैतिहासिक सिद्ध हो जाने के कारण केवल द्रविड़ संस्कृति से हड़प्पा का उद्भव मानना उचित नहीं है। ठीक है, तो द्रविड़ संस्कृति से उद्भव में हम देखेंगे कि निवास स्थान, यहाँ पर आर्य संस्कृति के स्थान पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर द्रविड़ लोग रहते थे और द्रविड़ लोगों के, द्रविड़ संस्कृति के काल से भी इनको जोड़ा जाता है। इनकी लिपियां जो है द्रविड़ लिपियां हैं, उनको भी हड़प्पा सभ्यता की लिपियों से कुछ हद तक जोड़ा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इनके धार्मिक क्रियाकलाप को। देख लीजिए आप, तो द्रविड़ संस्कृति के धार्मिक क्रियाकलाप और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक क्रियाकलाप दोनों को ही जोड़ा जाता है। इनकी लिपियों को तो जोड़ा ही जाता है, साथ में इनके धार्मिक क्रियाकलापों में हम देखते हैं कि लिंग पूजा को, मूर्ति पूजा को, स्नान के महत्व को, इनके आराध्य देवताओं की पूजा को, मातृ देवी की पूजा को, स्नान के महत्व को, जैसे मुख्य बिंदु हैं उनको भी आपस में जोड़ा जाता है। और कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ संस्कृति से ही उत्पन्न संस्कृति है जो हड़प्पा की संस्कृति है। लेकिन क्या ऐसा मानना उचित है? आगे हम देखते हैं तो कहीं कहीं इतिहास में वापस विरोधाभास या मतभेद भी हमको देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि आर्यों का जो आक्रमण है वो अनैतिहासिक है क्योंकि आर्यों का जो आक्रमण हुआ है इस संस्कृति पर उस समय में, तो उसका कोई इतिहास नहीं है, कोई एक लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई पुरातात्विक साक्ष्य उसके नहीं मिले हैं। हम द्रविड़ संस्कृति से जोड़कर और इस हड़प्पा सभ्यता को हम, मतलब द्रविड़ संस्कृति से जोड़कर इसका उद्भव को हम उचित नहीं ठहरा सकते हैं। केवल द्रविड़ संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता को जोड़कर इसे उचित ठहराना संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलेंगे इसके। उसके बाद एक और मत है, अगला मत, 4-5 मत हम यहां देखेंगे। तो आर्य संस्कृति से उद्भव, जिस आर्य संस्कृति की बात मैं कर रहा था, तो अब बात आती है आर्य संस्कृति से उद्भव। थ्योरी लिखना थोड़ी मैंने कम कर दी है।
पहले मैं नोट मेकिंग के हिसाब से थ्योरी लिखवा रहा था, लेकिन थ्योरी लिखने में तो ज्यादा ही समय लग रहा था। एक मतानुसार पाया जाता है कि आर्य संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है, लेकिन ऐसा सटीक हम नहीं कह सकते हैं कि आर्य संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है, क्योंकि आर्य संस्कृति के पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आर्य से उद्भव, आर्य से हड़प्पा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि दोनों ही संस्कृतियों का क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र ही था। हम इस तर्क को कुछ हद तक मान सकते हैं कि सप्त सिंधु का जो प्रदेश है उन्हीं में पहले आर्य संस्कृति थी, बाद में हड़प्पा संस्कृति आई, या पहले हड़प्पा थी तो आर्य आई, ऐसा लगभग माना जाता है। लेकिन यह भी हम पूरी तरह से मानना उचित नहीं होगा। तो आर्य से हड़प्पा सप्त सिंधु दोनों क्षेत्र, तो ऐसा पूरी तरह से मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऋग्वेद में क्षेत्र की तथा यहाँ की नदियों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। हम ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधु क्षेत्र की चर्चा मिलती है और यहाँ की नदियों की चर्चा मिलती है। तो यहाँ की नदियां हम देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो नदियां हैं मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र यही रहा है। तो यहाँ नदियों का नाम मैं बता सकता हूँ आपको, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नदियां मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ये नदियां आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन इन नदियों का क्षेत्र, इन नदियों के दोआब में भी हड़प्पा सभ्यता बसती थी। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, इतिहासों के हिसाब से हम इनको देख सकते हैं। और हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर हम कहीं कहीं घोड़े की पद चिन्हों का निशान देखते हैं। तो घोड़े के पद चिन्हों का निशान हम देखते हैं हड़प्पा की मोहर पर, घोड़े के पद चिन्ह की मोहर। तो घोड़े के पद चिन्ह की मोहर हम कहीं घोड़े जैसी आकृति भी देखते हैं और कहीं कहीं घोड़े जैसी आकृति हमको देखने को मिल जाती है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। परंतु साक्ष्यों के अभाव में यह भी खंडित हो जाता है, क्योंकि आर्य लोग ग्रामीण तथा खाना बदोश जीवन जीते थे, जबकि हड़प्पा संस्कृति नगरीकृत थी। कुछ चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन यह भी खंडित हो जाती हैं, क्योंकि आर्य लोग जो थे वो कबीले बनाकर रहते थे, तो खाना बदोश जीवन जीते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता है, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, उनमें हमने देखा है कि वो पूरी संस्कृति नगरीकृत थी। वहां पर पानी की किस प्रकार से व्यवस्था थी, रास्ते किस प्रकार के थे, नगर किस प्रकार था, वहां के अन्नागार किस प्रकार के थे, वहां के स्नानागार किस प्रकार से थे। तो हम ये सब चीजें देखते हैं, कुछ साक्ष्यों के साथ देखते हैं, तो हमें लगता है कि आर्य संस्कृति से हड़प्पा का उद्भव संभव नहीं हो सकता है कतई, क्योंकि आर्य लोग जो खाना बदोश थे, पशुपालन करते थे और इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि वैदिक आर्य घोड़ों का प्रयोग करते थे, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में हमें कहीं भी घोड़ों के साक्ष्य, घोड़ों का प्रयोग देखने को नहीं मिला है। तो यह बात भी खंडित हो जाती है कि आर्य संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ है, क्योंकि जब वैदिक आर्य लोग या आर्य लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे और हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़ों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, तो इस बात को कतई नहीं मान सकते हम कि आर्य संस्कृति से ही हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ है। तो घोड़ों का प्रयोग हम देखते हैं तो बात खंडित होती है, क्योंकि घोड़ों का प्रयोग नहीं मिलता है। और इस संस्कृति में हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में आर्य इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात किले का भंजन